हम लोग लाइव होने जा रहे हैं।
Good evening and praise the Lord, everyone. I welcome you all who are here on Zoom and who are joining with us on Facebook and YouTube. May God bless us in this worship and give us the wisdom and His love for our lives. Once again, welcome you all on behalf of Hold Your Cross Ministry and from my family. Now I read Psalm 42, verse 1 till 5. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, of the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night, while they continuously say to me, where is your God? When I remember these things, I pour out of my soul within me. For I used to go with the multitude. I went with them to the house of God with the voice of joy and praise, with a multitude that kept a pilgrim feast. Why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. Amen. Now I'll request for the opening prayer to Ashish uncle. Now I'll request the opening prayer to Ashish uncle. आइए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह खुदावन लेकर करते आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावन, और खुदावन आपकी आशीष चाहते हैं खुदावन, जबकि खुदावन ये वर्षिप का टाइम खुदावन आपके मर्जी के अनुसार खुदावन सैटरडे से फ्राइडे को हुआ है। तो हम आपसे विनती करते प्रार्थना करते खुदावन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावन हमारी इबादत में जुड़े खुदावन और आपके नाम को ऊंचा करने पाए खुदावन। आपसे विनती करते प्रार्थना करते खुदावन, इस पूरी इबादत को खुदावन आप अपनी मर्जी से चलाइए खुदावन। जो भी गीत गाए जाते हैं खुदावन वो आपको भाने वाले हो खुदावन, और जो भी वचन आपके दास के द्वारा दिया जाता है खुदावन तो हमारी जिंदगी में खुदावन 100 गुना 1000 गुना खुदावन कल्याण हमारे जीवनों को करने पाए खुदावन। इसी तरह से मैंने आप सुनी तो इस दुआ को मैं कहा करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you for the opening prayer, uncle. Now I'll invite Mama for the praise and worship. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ये महीना बहुत ही मुबारक महीना है क्योंकि दिस मंथ इज अ मंथ ऑफ टेस्टिमनीज एंड दिस इज नॉट द मंथ ऑफ टेस्टिंग। सो वी ऑल शुड प्रेज गॉड एंड वी ऑल शुड काउंट अ ब्लेसिंग। जैसे वचन भी हमें बताता है, साम 71 17 से 19 तक मैं पढ़ूंगी। ओ गॉड, यू हैव टॉट मी फ्रॉम माय यूथ एंड टू दिस डे आई डिक्लेयर योर वंडरस वर्क। Now also when I am old and grey-headed, O God, do not forsake me until I declare your strength to this generation, your power to everyone who is to me, who has to come. Also your righteousness, O God, is very high. You who have done great things, O God, who is like you. सचमुच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस महीने का, क्योंकि आज पहली तारीख है और आज से नया महीना शुरू हो रहा है। सो वी ऑल हैव टू प्रेज गॉड एंड हमें हर मोमेंट उस टेस्टिमनीज को, उस थैंक्स गिविंग को शेयर करना है। जो भी मैं आज गीत गाऊंगी, गीत जो है बहुत सिंपल हैं, ये प्रभु को महिमा मिलेगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि म्यूटेड रह के भी वो सब उन गीतों को आप हमारे साथ ताली बजा के गाइए और महसूस करिए हम लोग दूर हैं लेकिन फिर भी हम साथ में हैं, क्योंकि हम पिता परमेश्वर की एक साथ महिमा कर रहे हैं। तो आप लोग सब गाइए, गाने बहुत सिंपल हैं और सबको ही आते होंगे। तो तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, चिति आत्मा का दान उसे दो।
के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद कुछ नहीं काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल डोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, किसी आत्मा का दान उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह को चलना, और सच मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, सीधी आत्मा का दान उसे दो। दूसरा गाना है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। ये भी सब आप लोगों को सबको आता होगा। मैं गुजारिश करूंगी आप लोगों से कि जोर से गाइए और ताली बजा के गाइए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, कि तूने गवाही तेरी थी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सचमुच में परमेश्वर ने हम सबको अपनी रूह से भर दिया है। वो जो शक्ति आज हमारे पास है कि हम सब मिल के ताली बजा रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह की महिमा में गा रहे हैं, वो सब प्रभु परमेश्वर की तरफ से है। एक और गीत हम गाएंगे, वो है मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। और मेरा ख्याल है कि ये भी गाना सबको आता होगा, हम सब मिलके गाएंगे। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय मुझ तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में तब से मेरे आया है। मेरे जीवन का हर पल तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, क्यों न तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है। वे तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं हो मेरी ये साधना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे मुझसे बारंबार, यीशु को क्यों बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या है वो तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, मेरी मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय पिता परमेश्वर, सचमुच में धन्यवाद हो इस समय का खुदावन, जब हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं खुदावन। कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं लॉर्ड जीसस, बट वी नो योर प्रेजेंस इज विद अस लॉर्ड। यू स्टॉप दोस काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस खुदावन, चाहे वो इंटरनेट के डिस्ट्रैक्शंस हो या वो किसी और तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आई नो द डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट फ्रॉम यू लॉर्ड जीसस। समय सचमुच में बहुत टफ है, लेकिन पिता परमेश्वर आपके बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि जब आपके बच्चे पिता परमेश्वर एकत्रित होते हैं तो शैतान की उस चालों को विफल करते हैं पिता परमेश्वर, जो हर मोमेंट वो हमें डिस्ट्रैक्शन के रूप में करना चाहता है पिता परमेश्वर। वो प्रेयर मीटिंग को रोकने के लिए बहुत कुछ चीजों के लिए ट्राई करता है, लेकिन पिता आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, क्योंकि वचन भी हमें यही बताता है, जहां दो या तीन या बहुत सारे मेरे नाम में जमा होंगे खुदावंद, आपकी उपस्थिति होगी। एंड we all are feeling your presence Lord Jesus in our homes Lord. We are far from each other, but Lord Jesus, we are connected because we have a living God. पिता परमेश्वर हमारे, you are available for us 24/7, 365 days. Not even for a second you have left us, Lord Jesus. And thank you so much for all the grace, Lord Jesus, for this opportunity, पिता परमेश्वर। इस समय की अपॉर्चुनिटी के लिए पिता परमेश्वर सचमुच में मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपकी उन सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दी है खुदावन, इस प्रार्थना सभा के जरिए दी है खुदावन। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आमेन, आमेन, आमेन। Thank you, Mama, for the praise and worship. Now we will move to our next segment of our worship, where we will pray for all the requests which we have received during the week. Now I request Papa to do the prayer. Thank you, Nilisha. And आइए हम इन सारी प्रार्थना निवेदनों के लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं वो हम सब एक मन और एक चित होकर के अगर उस सब के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये हमारा विश्वास है कि स्वर्ग में बैठा हमारा फादर उसको पूरा करेगा।
आमीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रे फॉर आवर नेशन, हम अपने देश के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए और अपनी सारी कलीसियाओं के लिए दुआ करेंगे। उसके बाद में हम बेबी शिफा के लिए दुआ मांगेंगे, जो सफ़र कर रही हैं, उनके हार्ट में होल है। उसके बाद में हम बेबी तन्वी के लिए दुआ करेंगे, जिसको किडनी प्रॉब्लम है और हॉस्पिटल की चक्कर उनके बहुत ज़्यादा विजिटेशंस हो रहे हैं। सो परमेश्वर उसको और उसके पूरे परिवार को अपनी स्ट्रेंथ में रखें। हम इसके बाद में बेबी जिया के लिए दुआ करेंगे, जो कि ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं इस वक्त। एंड आई बिलीव मीनू स्वरूप भाभी का टाइफाइड ठीक हो चुका है, बट स्टिल उनकी कंप्लीट चंगाई के लिए हम दुआ मांगेंगे। एंड यस, नीलम माइकल बहन के लिए, जो काफ़ी समय से उस संतान की आशीष के लिए दुआ मांग रही हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। एंड हमारे कांग्रीगेशन में विनोद विल्सन भाई हैं, उनको काफ़ी समय से पेट की दिक्कत है और आज उनके फर्दर टेस्ट भी होने थे, वो हॉस्पिटल भी गए थे। तो परमेश्वर उनके सारे टेस्ट को अपनी मर्जी में ले, अपनी विजडम में ले और कंप्लीट हीलिंग दे परमेश्वर। एंड उसके बाद में हम थैंक्स गिविंग जितनी भी हमारे पूरे सप्ताह की हैं, हम उसको टेस्टमनी पोर्शन में भी लेकर के आएंगे। आइए दुआ मांगते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपने अपनी मर्जी में हम सबको बैठाया प्रभु जी। धन्यवाद है इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि इस वक्त आपके फरिश्तों का बाड़ा यही नहीं वरन हमारे घर के चारों ओर नहीं, पर परमेश्वर जितने लोग इस वक्त जुड़े हैं उनके घर के चारों ओर है प्रभु जी, उनके मध्य में है प्रभु जी। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु की हम स्वतंत्र रूप से आपका नाम ले सकते हैं। आपने हमें वो जगह दी है परमेश्वर, वो कंट्री दिया है परमेश्वर, क्योंकि किसी भी तरीके से प्रभु जी शैतान नहीं चाहता है कि हम आपका नाम लें, लेकिन परमेश्वर यू आर आवर लिविंग फादर परमेश्वर, कि हम आपकी महिमा और सिताइश और प्रेज एंड वर्शिप करने वाले हो सके परमेश्वर। आप पूरी गवर्नमेंट को परमेश्वर आप अपनी अक्ल बुद्धि में लीजिए परमेश्वर। सारे ऑफिशियल्स को प्रभु यीशु आप अपने अक्ल बुद्धि में लीजिए परमेश्वर। सारी कलीसियाओं को परमेश्वर आप अपने लोगों के बारे में लीजिए परमेश्वर, क्योंकि जब तक प्रभु जी हमारे अंदर वो भूख और प्यास वचन की है परमेश्वर, आपके वचन का, आपके वचन की भूख का, आपके वचन को फॉलो करने वालों का परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है प्रभु यीशु। हम दुआ मांगते हैं इस वक्त बेबी शिफा के लिए प्रभु की, जो भी उसके दिल में होल है परमेश्वर, हमें पता है कि हर एक इस शरीर को परमेश्वर आपने बनाया है, उस मिट्टी से बनाया है परमेश्वर, और आपने हमारे नथनों में अपने श्वास को फूंका परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु कि उसका ये होल परमेश्वर आपके लहू से भरता जाए परमेश्वर। आप उस अपने छिदे हुए हाथ से परमेश्वर उसके हार्ट को छुए परमेश्वर, ताकि पूर्ण रीति से वो बच्ची चंगाई पा सके प्रभु। और जब वो जिस तरीके से अपने शरीर डील डॉल में बढ़ती है परमेश्वर, आने वाले समय में प्रभु यीशु वो आपके सामने घुटने पे आके परमेश्वर आपकी महिमा और सितारिश करने वाली हो सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने स्वर्गीय उस स्वर्ग से रिलीज करी है चंगाई परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु तन्वी के लिए परमेश्वर, जो भी उसको किडनी प्रॉब्लम है परमेश्वर, छोटी बच्ची है प्रभु यीशु, होने दीजिएगा परमेश्वर कि वो पूर्ण रूप से शारीरिक चंगाई में आपकी सामर्थ्य है प्रभु जी ठीक होने वाली हो सके परमेश्वर। क्योंकि हमारा ये पूरा विश्वास है प्रभु यीशु कि जब जब हमारे जीवन में किसी भी तरीके की कोई सिकनेस आती है, कोई कैप्टिविटी होता है परमेश्वर, किसी भी तरीके का बॉन्डेज होता है प्रभु यीशु, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे उस फेथ को टेस्ट करता है परमेश्वर, और आने वाले समय में हम अपने जीवन से उस जिंदा गवाही को देने वाले हो सके परमेश्वर। आप अपने हाथ को उसके ऊपर बढ़ाइए परमेश्वर, और उसकी किडनी की जो भी दिक्कत परेशानी है परमेश्वर आप उसको दूर करिए प्रभु। ये हमारी आपसे विनती है और ये आपसे दुआ है परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी जिया के लिए प्रभु, होने दीजिएगा परमेश्वर कि ये लहू प्रभु आपका है, इसमें किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। जो भी इन्फेक्शन है, जो भी वायरस परमेश्वर कैंसर का है, उसके ब्लड में प्रभु यीशु आपके नाम से जाता रहे परमेश्वर। उसका पूरा रक्त प्रभु यीशु उस स्वर्गीय लेबोरेटरी से चेंज होने वाला हो सके आने वाले समय में, क्योंकि हमने अपने पर्सनल लाइफ में प्रभु जी वो गवाही देखी है, वो टेस्टिमनी देखी है परमेश्वर, किसी और के जीवन में नहीं परमेश्वर। उसे विश्वास से परमेश्वर हम तीनों बच्चियों के लिए आपसे दुआ मांगते हैं प्रभु कि आप इन्हें छुएं और अपनी संपूर्ण चंगाई दे सके परमेश्वर, और इनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु आप अपनी महिमा के लिए उपयोग करें प्रभु। धन्यवाद है कि आपने सुना है, ग्रहण किया है परमेश्वर। हम मीनू भाभी के लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि पूर्ण रीति से आपने उन्हें चंगा किया है प्रभु, क्योंकि वो आपके पीछे चलने वाली आपकी चुनी हुई औलाद है परमेश्वर। जो भी इन्फेक्शन टाइफाइड था प्रभु, टाइफाइड का था, वो आपके नाम से जाता रहा है परमेश्वर, क्योंकि जहाँ पे आप हैं परमेश्वर वहां पे किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं रह सकती परमेश्वर, क्योंकि आप यू आर द लिविंग फादर, जीवन
देने वाले आप हैं परमेश्वर, जीवन को बनाने वाले आप हैं परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। नीलम माइकल के लिए प्रभु जी, उस बहन के लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आने वाले दिनों में यह हमारा विश्वास है परमेश्वर कि उस घर में प्रभु जी वो संतान होगी परमेश्वर, जो आपके नाम और आपके उस लिविंग टेस्टिमनी का बायस बनने वाली है परमेश्वर की। आने वाले दिनों में वो पूरा परिवार उस गवाही को लेकर के आपके भवन में आएगा परमेश्वर। उनके लिए इस आशीष के लिए हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें संतान से नवाजे परमेश्वर। विनोद भाई के लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर, यस थोड़ी बहुत उम्र की दराजी है, लेकिन परमेश्वर हमें पता है क्योंकि वो आपके पीछे चलने वाले हैं परमेश्वर। आप उनके पूरे परिवार को प्रभु जी स्ट्रेंथन कीजिए परमेश्वर। उनको जो भी दिक्कत परेशानी पेट की है परमेश्वर, जो भी टेस्ट हो रहे हैं परमेश्वर, वो सब कंप्लीट रूप से परमेश्वर हीलिंग की तरफ हो परमेश्वर, चंगाई की तरफ हो। ये हमारी आपसे विनती है, हमसे दुआ है परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु आपके लोगों के बारे में देता हूँ परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आने वाले वक्त में, आने वाले समय में प्रभु यीशु यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु आप अपनी महिमा और जलाल के लिए उपयोग करें परमेश्वर। क्योंकि जब तक हम अपनी लाइफ का पर्पस नहीं समझेंगे प्रभु यीशु, हम आपके आगमन की बाट भी नहीं जो पाएंगे परमेश्वर। ये विजडम आप हमें दीजिए, ये विजडम आप हमें दीजिए। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस कि आपने सब कुछ सुना है और ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन एंड आमीन। Thank you, Papa, for the prayer. Also pray for Reverend Chandi uncle as he has admitted in hospital. दुआ मांगते हैं रेवरेंड चांदी साहब के लिए परमेश्वर कि होने दीजिएगा भाई साहब को पूर्ण रीति से प्रभु जी आप अपनी चंगाई में लें, आप अपने लहू के बारे में लें परमेश्वर। आप अपने लहू का शिफा उनके ऊपर लगाएं प्रभु, लहू का अभिषेक लगाएं परमेश्वर। क्योंकि प्रभु हमें पता है कि आप ने हर एक गवाही के लिए प्रभु जी, हर एक चंगाई के लिए प्रभु जी, हमारे उस विश्वास को प्रभु जी बोला है कि तू अपने विश्वास से चंगा हुआ है परमेश्वर। और हमारा यही विश्वास प्रभु यीशु, हम उसी विश्वास से मांगते हैं कि आने वाले समय में भाई साहब उस बीमारी के बिस्तर से उठ करके परमेश्वर आपकी महिमा और जलाल के लिए अपने समय को देने वाले हो सकें और आपके प्रभु जी महिमा को, आपकी स्तुति को करने वाले हो सके परमेश्वर। पूरे परिवार को आप अपने लोगों के बारे में लीजिए परमेश्वर। पूरी डॉक्टर्स टीम को प्रभु यीशु आपके करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर। जिस तरीके से भी सांसारिक रूप में इलाज होता है परमेश्वर, आप उन्हें संभालें, अपनी अगुवाई में परमेश्वर। क्योंकि यू आर द डॉक्टर परमेश्वर, क्योंकि आपने इस पूरे शरीर को बनाया है परमेश्वर। क्योंकि आपसे कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर। संसार में रह करके हमने बहुत सारी रिसर्च एज एन ह्यूमन करी होंगी प्रभु, लेकिन आपसे कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर। यू आर द अल्फा, यू आर द ओमेगा परमेश्वर। आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगा करें प्रभु, और पूर्ण रूप से चंगा करके प्रभु जी उनके घर तक पहुंचाए प्रभु। हम सब की ये दुआ है, हम सब की ये प्रार्थना है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप उन्हें अपना अभिषेक दें प्रभु, आप उन्हें अपने लहू के अभिषेक में लें। सारा आदर प्रभु आपको देते हुए प्रभु जी पूरे परिवार को और भाई साहब को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन। Thank you, Papa, for the prayer. Now I'll invite Papa to share the word of God. Thank you so much, Nilisha, and may God bless you that आज आप वर्शिप लीड कर रही हैं एंड आपकी मम्मा ने प्रेस एंड वर्शिप करी, सो थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो जब हमने ये वर्शिप का प्लान किया एंड व्हेन वी स्टार्टेड दिस वर्शिप, सो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया सो देयर वाज अ टाइम जो फिक्स था कि परमेश्वर उनसे मिलने आता था। और ये रिमाइंडर अभी हमें कल ही मिला है, दो हम सब लोग इस वर्ष को पढ़ते हैं कि परमेश्वर शाम के वक्त सदन की वाटिका में आता था और आदम और हवा से मिलता था और उनसे बातचीत करता था। एंड यस्टरडे एक भाई साहब को मैं सुन रहा था एंड ही वाज सेइंग कि हम सब के लिए जांचने का विषय है कि क्या शाम के समय कोई एक सेट टाइम है जहाँ पे हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे होते हैं। सो आई एनकरेज ईच वन ऑफ यू कि आप जरूर से, हमें पता है हर घर में वो टाइम फिक्स है, परमेश्वर खाली हाथ किसी भी घर में नहीं है, बट स्टिल हमें अपने बच्चों को, अपने डाउन द लाइन जनरेशन को इस बात के लिए बहुत इनकरेज करना है कि परमेश्वर उसको का इंतजार करने वाले हो सकें। और जैसा कि आज का टॉपिक है वो आशा, अगर मैं उसको हिंदी में बोलूँ तो बेसिकली होप पे मुझे लगता है कि बहुत सारी थियोलॉजी हो चुकी है, बहुत सारी डॉक्टरेट्स हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी बाइबल एक्सेप्ट होप इसके अलावा भी कुछ इसमें है।
नो। और यही वो एक होप है कि आज हम सब एक मन और एक चित होकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर करूंगा एंड साइमल्टेनियसली उसी पे ही मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे आज ही हैज गिवन मी दिस विजडम कि मैं उस टॉपिक को, उस होप को आप लोगों के बीच में ला सकूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। So I believe आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन देखना शुरू हो गया होगा। And see, hope is not only one single word. अगर मैं इस चीज को समझने की और समझाने की कोशिश करूं, होप केवल एक अकेला शब्द नहीं है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। और बाइबल भी हमें बताएगी आने वाले अगले 10 से 15 मिनट में, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि किस तरीके से अगर हमें उस होप में रहना है तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स कि हम उस होप को अपने हाथों में, अपने विजडम में, अपने माइंड में, अपने सोल में, अपने स्पिरिट में बना के रखें। क्योंकि अगर उससे पहले के कुछ स्टेप्स नहीं हैं तो शायद हमारे लिए वो होप, हम कहते तो रहेंगे कि यस वी हैव होप, बट उस होप वो मीनिंगफुल नहीं होने वाला है। सो बिफोर गोइंग इनटू द वर्ड, मैं एक छोटी सी दुआ करता हूँ। सामर्थ्य पिता को परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके समक्ष आता हूँ और अपनी पूरी विजडम को परमेश्वर आपके समक्ष रखता हूँ परमेश्वर। यू जस्ट टेक द कंट्रोल ऑफ माय माइंड परमेश्वर। आप बोले वरन मैं ना बोलने वाला हो सकूं परमेश्वर। आप प्रभु इस पूरे वचन को आशीषित करिए और जितने लोग इसको सुन रहे हैं और आने वाले समय में सुनेंगे परमेश्वर, हर एक को ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। सो अब आप अपने आप को उस रूम में, उस एक जगह पे महसूस करें एंड ले जाके कोशिश करें कि मैं शायद उस कमरे में हूं जो पूरा कमरा अंधेरा है, उसमें कुछ भी नहीं है। देयर आर ओनली 4 कैंडल्स एंड ये वो जीवन की लाइट है, जीवन का प्रकाश है जो परमेश्वर ने, अगर हम बाइबल का पहला चैप्टर खोलते हैं और आखिरी चैप्टर तक पहुंचते हैं, हमें सिर्फ ये लाइट मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। सो आई हैव गिवन द नेम द 4 कैंडल्स ऑफ आवर लाइफ। एंड परमेश्वर जिस तरीके से, जिस रीत से वो हमें बना रहा था जेनेसिस में, उसने एक एक कैंडल को बहुत ही, मुझे लगता है होली तरीके से, बहुत ही पवित्र तरीके से, बहुत ही शिद्दत से हर एक कैंडल को बनाया है और हर एक कैंडल को जलाया है। आगे हम इस चीज को समझने की और कोशिश करेंगे कि ये आखिर ये कैंडल्स हैं क्या। सो एंड इमेजिन कि उस रूम में आप हैं एंड यू कैन हियर द वॉइस ऑफ दिस लाइट और यू कैन हियर द वॉइस फ्रॉम दिस लाइट। आप उस लाइट की उस आवाज को सुन सकते हैं। एंड व्हाट दीज लाइट आर गोइंग टू टॉक विद अस, ये हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट कैंडल सेज आई एम अ पीस, मैं शांति हूं। उर्दू में बोलूं तो सुकून हूं। शांति हमें कहाँ मिली थी? अगर हम परमेश्वर जिस वक्त क्रूसिफिकेशन के बाद में जी उठे थे और उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिया था और अपना छिदा हुआ हाथ दिखाया था, पसली दिखाई थी, एंड पहला वर्ड, पहली लाइन जो उन्होंने बोली थी कि तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना 14:27 अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए मैं शांति छोड़े जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं, वैसी नहीं जैसे संसार देता है, अपने मन को व्याकुल और भयभीत ना होने। दिस इज व्हाट द पीस। ये परमेश्वर जाने से पहले और आने के बाद दोनों समय में उन्होंने अगर कुछ हमें सबसे पहले दिया है, दैट इज पीस, परमेश्वर की शांति। बट हुआ क्या? परमेश्वर ने मनुष्य की रचना तो कर दी थी, मनुष्य को सारी चीजों का उत्तराधिकारी बना दिया था, उसकी स्वामित्व में सब कुछ रख दिया था। बट
जैसे जैसे समय बीत रहा था, ये पूरा संसार उस एंगर में, उस आपस की फाइटिंग में शायद इतना मशरूफ हो गया था, इतना इन्वॉल्व हो गया था कि उसे इस शांति के बारे में पता ही नहीं चला। हर वक्त शायद हम ये सोच रहे होते हैं कि मेरे मन में शांति मिले, मेरे मन में शांति हो, मुझे सुकून मिले। लेकिन जब आपके सराउंडिंग में सुकून नहीं होगा, जब आपके आसपास शांति नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हार्ट में, किसी भी मन में शांति होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बहुत साधारण शब्दों में इन 4 चीजों को समझाने की कोशिश करूं, और जहां पे मैं उस होप के पॉइंट को टच करने की कोशिश करूं कि व्हाट इज द होप। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो व्हाट हैड हैपेंड कि अगर मैं यशाया 48 और वर्स 22 पढ़ता हूं, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। मुझे लगता है कि अगर हमारे पास पीस नहीं है, हमारे पास में शांति नहीं है, तो दिस इज आवर फर्स्ट कैरेक्टर जो परमेश्वर ने हमसे यशाया 48 एंड 22 में बात करी है। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। ये किसी मनुष्य ने नहीं, किसी भविष्यवक्ता ने नहीं लिखा, बल्कि परमेश्वर का ये वचन। एंड व्हाट वाज हैपनिंग, आप भी आज की डेट में अपने आस पड़ोस ऑल अक्रॉस ग्लोब देख सकते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंगर एंड फाइटिंग, एंड सी दैट कैंडल, वो जो मोमबत्ती है, वो जो लाइट है, कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। व्हाट दैट कैंडल इज सेइंग, जो परमेश्वर ने अपनी उस लाइट को, ही सेज कि आई एम द लाइट, और उस लाइट वो क्या बोल रही है, देन द फ्लेम ऑफ पीस वेंट आउट कंप्लीटली। क्या आज हमारे दिलों में वो शांति है जो परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस करा था? इस बात को जांचने का विषय है। और जब हमारे बीच में शांति नहीं है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों नहीं है? रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 रीजंस को हाईलाइट किया है। जेलसी, जलन। जेनेसिस 37 वर्स 4, मैं आपके सामने हिंदी में पढ़ता हूं। जेनेसिस, उत्पत्ति चैप्टर 37 वर्स 4 सेज, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। ये वो पहला साइन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और को बढ़ता हुआ देख करके, किसी और की बहुतायत को देख करके, किसी और की ज्यादा रिसीविंग को देख करके हमारे मन में जलन हो रही है। उसको हम सांसारिक रूप से भी ले सकते हैं और स्पिरिचुअल रूप से भी ले सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यीशु मसीह ने हम सबसे एक समान प्यार किया और किया है और करते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। बट हुआ क्या, ये हम मनुष्य थे कि उसको सेग्रीगेट करने लगे, जैसा कि इस समय जेनेसिस वर्स चैप्टर 37 और वर्स 4 में बता कि आपस में भाइयों में, मतलब एक माँ की औलादे थे, लेकिन क्या हुआ कि वो अपने बाप के प्यार की वजह से शायद उनके बीच में डिफरेंस आने लगे। दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि शायद वो हमारे जीवन से, उन भाइयों के किसी भी के भी दिल में वो शांति नहीं थी। क्योंकि जब शांति होगी, जब सुकून होगा, तो आपका सोचना, आपका समझना, आपका बोलना, आपका एक्शन, आपका रिएक्शन बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होगा। आप सब अपने जीवनों में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेकंड, क्वेरलसम, झगड़ालूपन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा नेचर शायद चीजों को सुलह कराने की तरफ ना हो करके, उसमें अगर मैं उसको बिल्कुल साधारण भाषा में बोलूं, आग में घी डालने का काम तो नहीं कर रहा है। Psalm 35 verse 20 says, for they do not speak peace, but they devise deceitful words against those who are quiet in.
ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे वो हमारी कलीसिया हो, चाहे वो हमारी कांग्रेगेशन हो, चाहे हमारी सोसाइटी हो, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई एक बिहेवियर उस झगड़े को उस एक ऐसे कैटलिस्ट की तरफ लेके जा रहा है जहां पे लोगों के बीच में सुकून ना हो करके डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू कीप हेट इन आवर हार्ट। हम सब बहुत अच्छा बोलते हैं अपने इस मुख से, अपनी इस टंग से। मुझे लगता है कि कहीं अगर हार्ट के पास भी एक टंग होता तो वो शायद ज्यादा अच्छा होता। माउथ में टंग की बजाय इस हार्ट में होता तो वो सच बोल रहा होता, क्योंकि इस हार्ट से यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। Do not drag me away with the wicked and those who work iniquity, who speak peace with their neighbors while evil is in their heart. उनके दिलों में शैतान है। साम 20 भजन संहिता 28 का 3 में पढ़ता हूं हिंदी में आपके लिए। क्या कहता है? उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट। हमारी फेलोशिप के बारे में भी बता रहे हैं, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। जितनी देर हम सामने हैं, हमने आमने सामने के दरवाजे खुले हुए हैं हमारे नेबर्स के, एवरीथिंग इज वेरी गुड। जैसे ही वो दरवाजे बंद होते हैं, आई थिंक हम सच बोल रहे होते हैं अपने को, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है हमारे घर में, हमारे बच्चों के ऊपर। और यही वो रीजन है कि आज हमारे जीवनों में ये पीस, ये शांति की कैंडल बुझी हुई है, और हम सुकून और शांति, कभी काम से थक गए, स्ट्रेस हो गया तो 2 दिन का हॉलीडे ले लें, कहीं पहाड़ पे चले जाएं, कहीं डेजर्ट में चले जाएं, कहीं जंगल में चले जाएं, ऑल दिस। मुझे लगता है अगर हम अपने 3 इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम कर लें तो सुकून, परमेश्वर की वो शांति हमारे और आपके सबके दिलों में हो। सेकंड कैंडल, फेथ, विश्वास। परमेश्वर का वचन हमें जॉन चैप्टर 8 वर्स 24 बताता है, अनलेस यू बिलीव दैट आई एम हु आई क्लेम टू बी, यू विल डाई इन योर सिंस। यूहन्ना 8 का 24 मैं हिंदी में भी आपके लिए पढ़ता हूं। क्या कहता है यूहन्ना 8 का 24 हमसे? इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। एक सिंगल वर्स में 2 बार बोला गया है, परमेश्वर ने 2 बार बोला है, और ये बहुत बड़ी ओबीडियंस है हमारे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे उस फेथ में किसी तरीके का कोई दीमक लग गया है, किसी तरीके की कोई काई लग रही है? क्योंकि अगर हमारे जीवन में वो फेथ नहीं है, और फेथ हर उस वक्त परमेश्वर हमें टेस्टिफाई कर रहा होता है, हमारी खुशहाली में, हमारे खूब सारे पैसे होंगे, लग्जरी में, उन सब चीजों में कोई टेस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का टेस्टिफाई नहीं हो रहा है हमारे उस फेथ का। हमारे फेथ का टेस्टिफिकेशन एग्जाम उस वक्त हो रहा होता है जब हम कैप्टिविटी में हैं, किसी बंधुआई में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी बीमारी में हैं। क्या हमारा फेथ उतना स्ट्रांग है? आगे देखिए क्या होता है। What happened? I am no longer indispensable. It does not make sense that I stay lit another moment. अगर आज हमारे मनों में परमेश्वर का वो विश्वास नहीं है, वो फेथ नहीं है, मुझे नहीं लगता है परमेश्वर। हम सब बहुत उत्साह से, शायद महीना शुरू होता है तो चर्च जाने के रेजोल्यूशन बनते हैं, नया साल आता है तब हमारे शेड्यूल्स बन जाते हैं, लैंड डेज आते हैं तो हमारे हर चीज
एक एक ओकेशन पे आकर के हमारे लिए एक नए पाथ को तैयार कर देती है उस फेथ में। अब हम ये करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, अब ऐसा ही होगा हमारे जीवन में। बट कितनी बार हम उस पे कायम रह पाते हैं 365 डेज, ये आपके साथ साथ मुझे खुद भी जांचने का विषय है। कुछ चेक पॉइंट्स मैंने बनाए। मरकुस चैप्टर 9 वर्स 23 सेज इफ यू कैन, परमेश्वर हमसे कह रहा है, इफ यू कैन सेड जीसस एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर वन हु बिलीव्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बड़ा कमांड है, बहुत बड़ी एश्योरेंस है, और कुछ नहीं करना है, केवल उस लिविंग फादर पे हमें विश्वास करना है। हम सब सांसारिक रूप में जाकर के 10 रुपए और 100 रुपए के रेंट एग्रीमेंट पर रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं स्टैम्प पेपर पे, अपने घर की हाउस होल्ड रजिस्ट्रियां करा लेते हैं 2-2 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर पे, जस्ट टू फाइंड द एश्योरेंस। बट परमेश्वर हैज गिवन अस द एश्योरेंस फॉर आवर इटर्नल लाइफ। वी कैन गेट एवरी सिंगल thing of in this world or of the things which belongs to that eternal world। कैसे? सिर्फ उस पर विश्वास लाना है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3, याकूब की पत्री पहला अध्याय और 3 क्या बोलती है? बिकॉज यू नो दैट द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ प्रोड्यूसेस परसेवरेंस। हिंदी में पढ़ता हूं मैं आपके लिए। याकूब की पत्री चैप्टर 1 एंड वर्स 3 कहती है, लिखा हुआ है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मेरे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आई हैव ट्रेमेंडस पेशेंस इन माय लाइफ। बट जिस वक्त मैं परेशानियों में घिरा हुआ हूं, क्या हमारे साथ उस विश्वास के साथ पेशेंस है? हम आज दुआ करें और कल सुबह जब हम सो के उठें तो वो पूरी हो जाए। दिस इज व्हाट द फेथ वी हैव, और उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में हमारा परमेश्वर कर सकता है। हम परमेश्वर को ही टेस्टिफाई करने लगते हैं। कितनी बार, कितने समय? प्रभु आपने हमसे प्रॉमिस किया है कि यू कैन गेट एवरीथिंग अगर आप पे विश्वास करें। आपने बोला है प्रभु, आपका अगर हम मुझ पे विश्वास करोगे तो राई के दाने के बराबर करोगे तो ये पर्वत यहां से वहां टल जाएगा। हम अपने परमेश्वर को एग्जाम्पल देने लगते हैं जो उसने हमसे बोला होता है। बट परमेश्वर हमसे कह रहा है कि योर फेथ प्रोड्यूस परसेवरेंस। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अगर हमारे अंदर वो धीरज नहीं है उस रिजल्ट के लिए, उस प्रेयर की, तो मुझे लगता है हमारे फेथ में कमी है, घटी है, हमारे लिए जांचने का विषय। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 1 says accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters। मैं हिंदी में भी पढ़ता हूं। रोमियो की पत्री चैप्टर 14 वर्स 8 क्या बोलती है? जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर हमसे कह रहा है, ये काम दिया है परमेश्वर ने हमें, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे कमजोर अगर कोई वचन में और फेथ में आता है तो हमें लगता है हम उसको इतना कुछ डरा देते हैं कि वो बेचारा नेक्स्ट प्रेयर मीटिंग में आता ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम हमसे मिलना ही छोड़ देता है। हमसे ये एक ह्यूमन नेचर है कि हमसे कमजोर अगर कोई है किसी भी चीज में, वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, स्पिरिचुअली हो, कि फिनेंशियली हो, किसी भी तरीके से, हमें लगता है एज एन ह्यूमन हम उसको और ज्यादा दबा सकते हैं ना। परमेश्वर ने बहुत क्लियर कहा है, जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो। ये हम सब के लिए आशीष का कारण बनने वाला है, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया। और अगर ये सारे चेक्स और इन सारी चीजों में हम सही
उतर रहे हैं, खरे पाए जाते हैं, तो हमारे जीवनों में वो विश्वास की, वो फेथ की कैंडल जल रही है। अदरवाइज जैसा यहाँ पे कह रहे हैं, जस्ट देन अ ब्रीज सॉफ्टली ब्लू फेथ्स फ्लेम। और एक समय ऐसा आता है कि धीरे 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 हमारे जीवन से वो विश्वास की कैंडल लाइट प्रकाश जाता रहता है। आगे देखते हैं। ना ये दो कैंडल्स की बातें हमने उस रूम में सुन ली थी। सैडली थर्ड कैंडल बिगैन टू स्पीक, उसने भी बोलना शुरू किया, आई एम लव। दिस इज द बिगेस्ट ओबीडियंस, ग्रेटेस्ट ओबीडियंस ऑफ परमेश्वर। My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life or one's friend. हिंदी में पढ़ता हूँ, यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 12 एंड 13। अगर आपको पहले मिल जाती है तो आप पढ़ लें। चैप्टर यूहन्ना चैप्टर 15 I'm sorry, वर्स 12 एंड 13 क्या बोलता है? यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। कैसा प्रेम रखा ये हम सबको पता है कि वो सब कुछ छोड़ के अपने उस महल को, उस राज्य को, उस किंगडम को छोड़ करके इस धरती पे आ गया और मनुष्य का रूप लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ अस। ये वो प्यार था। आगे क्या बोलते हैं? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। बहुत छोटी सी टेस्टिमनी है। अभी ये मार्च महीना जब शुरू होता है तो पिछले 2 साल से मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू नो कि हम लोगों ने क्या कहते हैं, मैंने एज एन बैंक छोड़ करके रिजाइन जनवरी 20 में किया। एंड उसके बाद में कुछ और विजन थे, कुछ और प्लान थे। कोई उस समय नहीं पता था कि कोरोना आएगा, कोविड आएगा, और अपने उस काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था और काम बहुत अच्छा चल रहा था। बट यस, लॉकडाउन हुआ, अपॉर्चुनिटीज आई, सारी चीजें हुई। अगर मैं ऑर्गेनिकली बोलूं तो हम लोग ऑल अक्रॉस ग्लोब फैल गए जिस काम को लेकर के हम गए थे। बट अगर मैं रेवेन्यू न्यूमेरिक फिगर की बात करूंगा तो शायद जो एक्सपेक्टेशंस हमारी थी वो नहीं स्टार्ट हो पाई। पिछले 2-2.5 सालों से हम लोगों के पास जो कुछ था, पहले काम में लगा, फिर उसके बाद में सेविंग्स ड्रेन आउट होती थी, ऑल दोस थिंग्स। मार्च आता है, निलिशा यहाँ सामने बैठी हुई, उनके स्कूल के कुछ न्यूमेरिक फिगर्स जो होते हैं वो लैक कर रहे थे, सारी चीजें थी, और हमें 7 मार्च तक वो पेमेंट्स करनी थी। Why I'm saying, and इस समय में क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, that was a quite big amount. परमेश्वर ने बोला है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। मैं इस लाइन पे इस बात को, इस गवाही को टेस्टिफाई करने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने हमारे नेबर में ऐसे लोग दिए हैं कि हमारे बोलने से पहले शायद उन्होंने इंतजाम कर दिए, और वो जो कुछ भी हमें डिपॉजिट कराना था, डिपॉजिट हो गया। प्राण देने की बात तो अब मेरी जिम्मेदारी हो गई। दो दे आर नॉन बिलीवर, उन्हें पता ही नहीं है वो इस जीसस क्राइस्ट। जब हम दूसरों की जिंदगियों में ये सारी चीजें देखते हैं तो, और अपनी जिंदगियों में थोड़ा कम पाते हैं, तो मुझे लगता है तकलीफ होती है कि परमेश्वर ने शायद हमें इसलिए नहीं भेजा था और बनाया था, और ना वो दोबारा इस संसार में आया था, और ना ही उस अश्योरेंस को हमारे लिए दे करके गया है कि मैं दोबारा आऊंगा। आई एम लव, द थर्ड कैंडल। आगे देखते हैं। ये तीनों कैंडल बुझ चुकी हैं उस कमरे में, और कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। एंड यू कैन फील कि अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, पीस नहीं है, फेथ नहीं है, लव नहीं है, तो हमारा जीवन अंधकार में ही होगा। लाइट नहीं हो सकती है उसमें, लाइट नहीं हो सकती। Suddenly a child entered the room and saw the 3-unit candles. भविष्यवाणी हुई थी पुराने नियम में कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। That was the child
ये वो बच्चा था जिसने एक बार फिर से हमारे मनुष्य जीवन में इन तीनों कैंडल्स के लिए आया और उसने देखा और बोला, वाई आर नॉट यू बर्निंग, यू आर सपोज टू स्टे लिट टिल द एंड। ये कैंडल्स जल क्यों नहीं रही हैं? मेरे फादर ने, मैंने तो बोला था कि ये अंत तक जलनी है। वो चाहे पीस की कैंडल हो, चाहे फेथ की कैंडल हो, चाहे लव की कैंडल हो। कैंडल इज जस्ट अ सिंबल, दैट इज आवर स्पिरिचुअल कनेक्ट। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। लूका चैप्टर 18 वर्स 16 से। यहाँ पे बड़ों को क्यों नहीं बुलाकर बोला? क्योंकि बच्चों का जो एक माइंड है, बच्चों की जो एक सोल है, बच्चों का जो हार्ट है, उससे प्योर और उससे होली, उससे श्रील कुछ नहीं हो सकता है। That is what, and what that child is saying, till the end. What is that end? एंड वो कौन सा एंड? मतलब अगर मैं, हमारा लास्ट एंड, इस वर्ड का लास्ट एंड, ये लिमिट थी क्या? Matthew chapter 28 verse 20 says, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Praise the Lord. That is the age of yours. That is the age of this word. That is the age of all the creation जो परमेश्वर ने जेनेसिस में, उत्पत्ति में बनाई थी। ये वो इनफाइनाइट एश्योरेंस था, और उसी एश्योरेंस को लेकर के वो बच्चा बोलता है कि ये कैंडल्स क्यों नहीं बुझी। परमेश्वर हमसे भी हर शाम को पूछता है कि आशीष, क्या तुम्हारी ये तीनों कैंडल जल रही है या नहीं जल रही है? आगे देखते हैं। Just hold on 1 second. Take 1 minute. Just give me a second. All right. सिस्टम थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो रहा है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई बिलीव इट्स अबाउट टू कम। यस, पीछे जाऊंगा इसको। ओके, वी वर ऑन दिस लाइन। सो परमेश्वर ने, ये वो लिमिट थी जहां तक पे हम, परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ था। व्हाट नेक्स्ट स्लाइड सेज, सेइंग दिस द चाइल्ड बिगन टू क्राई। और वो कहने के बाद कि ये कैंडल, ये तीन चीजें, जो लाइट, जो प्रकाश मैंने तुम्हारे जीवन में दिया था आशीष, वो क्यों बुझा हुआ है? दैट चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। अगर मैं आमोस की पुस्तक चैप्टर 8 वर्स 11 to 12 पढ़ता हूँ, दैट सेज, आमोस की पुस्तक पुराने नियम की सेकंड लास्ट बुक है। मैं ओपन करता हूँ। chapter 11 verse 12 say chapter 8 verse 11 to 12 says, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे।
हालेलुया। दैट वाज द रिमाइंडर कि यस, परमेश्वर ने इस वक्त हमें उस रिमाइंडर पे पहुंचा दिया था कि सांसारिक भूख हमारी मिट चुकी होगी, और आज आप सब देख सकते हैं कि वचन की भूख कितनी बढ़ चुकी है। एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, क्योंकि हमारे और आपके जीवन में वो शांति नहीं थी, वो फेथ नहीं था, वो लव नहीं था जो परमेश्वर ने हमसे एक्सपेक्ट किया। Psalm 42 verse 2 says, "My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God?" क्या हमारी भूख, हमारा रोना इस तरीके का है? धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। हालेलुया, दैट इज द अश्योरेंस। एंड ये वो प्रॉमिस था जिसकी वजह से उस बच्चे ने रोना शुरू किया हमारी और आपकी जिंदगियों को देख करके। देन व्हाट हैपेंड? आप सबको याद होगा, शुरू में 4 कैंडल्स थी। देन द 4th कैंडल आंसर्ड व्हाट? क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया? डोंट बी अफ्रेड, आई एम होप। मत डरो, मैं हूं। भजन 62 verse 6 says, "He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved." ये वो अश्योरेंस थी, ये वो होप थी। एंड परमेश्वर हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास होप है, आशा है, आशा हमारे अच्छे समय में भी होती है, बुरे समय में भी होती है, हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य में भी होती है, बीमारी में भी होती है, हर वक्त होती है होप। कभी कुछ अच्छा पाने की, कभी आगे बढ़ने की, कभी किसी भी तरीके की। लेकिन अगर वो होप है, then only while I am still burning, we can relight the other candles as well. This is one hope जो शायद हमारे जीवन में वापस से पीस, फेथ और लव लेकर के आ सके, जो परमेश्वर ने हमें अश्योर किया है जिस चीज के। And yes, my hope come from my soul. Find rest in God. My hope comes from Him. मेरी वो आशा, मेरा वो विश्वास, मेरी वो शांति, मेरा वो प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरी उस परमेश्वर से आती है। And then with the shining eyes, the child took the candle of hope and lit the other candles. और उस बच्चे ने उस होप से, उस आशा से ये तीनों कैंडल वापस से जला दी, और वो पूरा रूम फिर से एक बार उजियाले से भर गया। Yes, the greatest of these is love. इन चारों चीजों में परमेश्वर ने हमें लव सबसे ऊपर, प्रेम सबसे ऊपर बताया है। बट द फ्लेम ऑफ होप शुड नेवर गो आउट ऑफ आवर लाइफ। ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है हम सबके लिए। विद होप ईच ऑफ अस कैन लिव विद पीस, फेथ एंड लव। लास्ट चैप्टर, रेवल्यूशन चैप्टर 22 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य का चैप्टर 22 एंड वर्स 20 says, I pray that God will give you an ear to hear what the Spirit is saying to you through the word. Yes, I am coming quickly. मैं हिंदी में भी पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22 वर्स 20 says, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। तो परमेश्वर आप सबके साथ हो। परमेश्वर हम सब के जीवनों में उस सुख को, उस प्यार को, उस शांति को हमेशा हमेशा के लिए बना के रखे, जब तक वो दोबारा नहीं आता। May God bless you each one of you. Thank you so much. Thank you, Papa, for your blessed sermon. If anyone has any testimony, you can unmute yourself and share. Felicia, can I say? Yes, Auntie. सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज से 10 days बिफोर, 10 दिन पहले मैं बिल्कुल
सवेरे बिल्कुल अच्छी भली चंगी उठी, सब काम किया और 10:30-11 बजे आशीष जी से मैं कंप्यूटर में कुछ सीख रही थी जो मुझे नहीं आता था। उन्होंने मुझे बताया, सिखाया और उसके बाद ही प्रार्थना की मैं कोऑर्डिनेटर चुनी गई थी, जिसके लिए मुझे सीखना था, स्लाइड चेंज करना, शेयर करना, ये सब मुझे नहीं आता था। वो मुझे सिखा चुके हैं। अब उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक थी और थोड़े आधा घंटा ही हुआ होगा, उसके बाद मुझे एकदम से मेरे बॉडी में इतना पेन हुआ कि मैं नेक्स्ट शाम को शायद मुझे बात करना था, फिर से उनसे मैं कर ही नहीं सकी और एकदम 102 टेम्परेचर हो गया मुझे। तो उसके बाद फिर मैं करीब करीब 1 हफ्ते तक मैं इतनी ज्यादा बीमार रही, कमजोर रही, लेकिन परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज मैं बिल्कुल भली चंगी बैठी हूँ, परमेश्वर का वचन सुन सकती हूँ। इसके लिए मुझे परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि ऐसी कमजोरी मुझे शायद कभी इस उम्र तक नहीं आई थी, इतनी ज्यादा कि मैं चल फिर नहीं रही पा रही थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे चंगा किया, मुझको छुआ। दूसरी गवाही ये है कि मेरी बेटी मैंने शायद सिंथिया की जॉब के लिए भी एक बार रिक्वेस्ट भेजी थी। कई जगह उसने इंटरव्यू दिया, बहुत जगह इंटरव्यू उसने दिया, बहुत हताश हो रही थी। मैंने उसको बार एवरी डे परमेश्वर के वचन से बाइबल वर्स भेज भेज के उसको मैं उत्साहित कर रही थी। फिर कल हमारे घर के पास ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में स्कूल में कल गई इंटरव्यू के लिए, आज आई गई डेमो के लिए और वहीं उसके आधे घंटे के बाद मालूम हो गया कि उसका सिलेक्शन हो गया, कल उसको ज्वाइन करना है। तो मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारी दुआ को सुना और ऐसी जगह उसको जॉब मिली जो बिल्कुल घर के पास है और वो भी बहुत खुश है, हम लोग भी बहुत खुश हैं कि कभी वो अपने रहती तो यहाँ से आशियाना में रहती है, लेकिन यहाँ ये है कि कभी भी जैसे जल्दी 1 घंटा पहले आ जाएगी तो घर पे रह लेगी, उसको एक सपोर्ट, एक सहारा मिल गया कि घर के पास है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग निराश होने लगते हैं कि जॉब नहीं मिल रही या कोई भी परेशानी आ सकती है, लेकिन वचन कहता ना, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और वो पूरा करता है। प्रभु इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसको जॉब मिल गई और वो कल से ज्वाइन करेगी। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Auntie. Now I'll request Ashish Uncle to share testimony. प्रेज द लॉर्ड सबको। आवाज आ रही है? Yes, Auntie. मेरी टेस्टिमनी ये है कि मैं बहुत दिनों से ये सोची थी दूं या ना दूं। अभी भी मैं बैठी थी तो ये लग रहा था कि हाँ दे, मगर ऐसी कोई इतनी वो नहीं है। मगर परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया था। अभी मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसको हमने प्ले स्कूल में डाला था, तो मगर अभी फिर ये था कि छोटी थी तो वो खुद कहती थी मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत थक जाती हूँ स्कूल जाकर। तो हमने उसको रोक लिया था 3-4 महीने, वो आराम से रुक गई थी। फिर भी मैम का कॉल आता था कि आप भेजिए, तो हम बताते थे कि वो ये कहती कि थक जाती हूँ मैं। फिर हमने सोचा ऐसे कैसे चलेगा, मगर भाई बच्चा तो स्कूल जाएगा तभी सीखेगा। फिर हमने सोचा कोचिंग लगाए, मगर कोचिंग में वो बात नहीं आती जो स्कूल में आती है बच्चे के। तो हमने फिर भी मैम का फिर कॉल आया 2-4 दिन पहले कि आप उसको भेजिए एक बार। तो मैं इनसे ये कह रही थी, मैंने कहा अब ये बाकी जो पिछले हमारी जो फीस रह गई है 2-3 महीने, ये गई तो है नहीं 3-4 महीने, तो फीस तो पूरी लेंगी। मगर जब मैंने प्रेयर करी, मैंने अपने खुदा के आगे रखा कि अब आप उनके मुंह से खुद ही बुलवाएंगी, हम नहीं बोलेंगे, मैं खुद बोलेंगी कि हम ये बाकी की फीस नहीं लेते हैं। तो हम लोग इसी उससे हम लोग गए। तो मैंने कहा अगर वो नहीं बोलेंगे तो हम खुद बोलेंगे इस चीज को। मगर जब हम गए तो मैम ने खुद ही, खुदा का धन्यवाद है, हमें कहने से पहले मैम ने खुद ही कह दिया कि सर हम अभी ये बेटी आपकी 3-4 महीने नहीं आई है तो हम वो फीस नहीं लेते, हम अप्रैल से लेंगे इसकी फीस। तो मैंने खुदा का बहुत धन्यवाद करा कि खुदा हमें नहीं कहना पड़ा, मगर आपने उनके जरिए खुद ही कहलवा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Thank you, Auntie, for a testimony. I will request Mama to share the testimony. थैंक यू मैम खान और शिप्रा जी फॉर सच अ वंडरफुल टेस्टमनी। मैं भी अपनी टेस्टमनी शेयर करूंगी मंथ मार्च की। और मंथ स्टार्ट, जैसे आशीष जी ने भी शेयर किया था कि जो मंथ था महीना मार्च का, वो स्टार्ट हुआ था, बहुत बहुत कुछ था, बहुत कुछ विषय थे जो टेंशन के विषय थे और बहुत टेस्टिंग टाइम था हमारे लिए।
लेकिन मैं प्रभु का अनुग्रह और उस ग्रेस के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से जो एक टेंशन का महीना मिडल ऑफ द मंथ आते आते इट टर्न इनटू अ टेस्टमनी मंथ, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। अभी इतना वो टाइम नहीं है छोटा छोटा, उसमें आई विल बी शेयरिंग इन फर्दर ऑल्सो। लास्ट टाइम भी शेयर किया था रिलेटेड टू निलिशा's बर्थडे। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे कि जब मंथ शुरू हुआ तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज्यादा टेंशन में थे। और हम सचमुच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तो अमेजिंगली लोगों ने हेल्प करी और अमेजिंगली चीजें हुई हैं कि हमने सोचा भी नहीं था शायद। वचन में यही बताता है ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा तुम्हारे सोचने से पहले। तो हमारे जीवन में हमारे सोचने से पहले या हमने मांगा और परमेश्वर ने दिया, और उन लोगों के जरिए दिया कि जो शायद हम जानते भी नहीं थे, सोच भी नहीं सकते थे। और सामने से आके लोगों ने खुद कॉल करके कहा कि ब्रदर आई एम देयर टू हेल्प। सो दैट वाज अमेजिंग ग्रेस, बिकॉज कभी कभी जब हम किसी से मांगते हैं और जब हमें नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम सबकी जरूरतें पता है, हर चीज पता है। और दैट इज वाई वी हैव द गॉड हु इज अ लिविंग गॉड, 24/7 ही इज अवेलेबल। हम हम परेशान होने लगते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, लेकिन शायद अगर हम प्रार्थना में मांगेंगे इमिडिएटली वो पूरा होता है। एंड दैट वी हैव सीन इन आवर लाइफ एज अ फैमिली ऑल्सो। पूरा महीना लास्ट वीक आई वॉज, मतलब दिस वीक, ये जो वीक चल रहा है, आई वॉज वेरी बिजी। संडे को मैं सोच रही थी कि पूरे हफ्ते हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, कोई ना कोई इवेंट है, मॉर्निंग से लेके नाइट तक। आई वॉज वेरी मच ऑक्यूपाइड। संडे को आई वॉज सो मच वरीड कि कैसे आई विल, लाइक इतना मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती बिकॉज ऑफ माई स्लब दिस, कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन मैं सच में बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि पूरा वीक सारे इवेंट्स आई कुड अटेंड, और प्रभु के अनुग्रह से हेल्थ वाइज आई एम परफेक्टली फाइन। बीच बीच में कुछ कुछ अप एंड डाउन होता है थकावट की वजह से, बट प्रार्थना की और आई वॉज फ्रेश एंड फाइन। So I really want to thank my Lord Jesus Christ for blessing our family, us, the whole March month. Thank you so much. Thank you, Jesus. Thank you, Mama. Now I request Joshan uncle to do the closing prayer. Okay, praise the Lord, hallelujah. It was a beautiful meeting today. Nilisha was leading, Shanley sister was singing, and also Ashish Bhaiya was preaching. It was blessed and anointed, and so happy to hear, and also for the blessed testimony to hear, especially one blessed message from Ashish Bhaiya to hear, and giving a beautiful blessed manna for this month. And also beautiful testimonies from brothers and sisters. And let God bless us mightily and do great things in this beautiful month and coming days, which showers of blessings. And let's pray and give everything to God. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for the beautiful day given us. Thank you for adding one more month in our life. We thank you and praise you for all the great things you have done. Submitting each and every prayer matter unto you, O God. This new day, new month, we are giving unto you. We have so many, prayer matters in our life. We are submitting unto the God who called our name before we were formed in the mother's womb. You know everything. Amen. In the name of Jesus, without you, without you, nothing will come in our life, oh God. Submitting each and everything in the mighty hand. Thank you for this 4th month of this year. Many people who has not seen this beautiful month, you added one more month to praise and raise your holy name, oh God. In the name of Jesus, we are submitting Ashbury in the mighty hand, oh God. Thank you for the beautiful manna that you have given through him, oh God. Use him mightily. Let him, be blessed and used, for the word of God that he will deliver, oh God, hallelujah. And as he shared, oh God, hallelujah. Amen. We are submitting unto you, O God, each and everything unto you, O God. Let your spirit and your guidance be there. Holiness and holy presence be there in each and every
It should be, it should be fulfilling the people who are hungry and the people who are thirsty, oh God, hallelujah. Use him mightily, in the name of Jesus, hallelujah. I pray for Nilisha, oh God, hallelujah. Thank you for using her. Amen, hallelujah. She should be blessed, oh God. She should be a fruitful fruit, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, use her mightily. A special anointing, blessing should be poured upon her. In the name of Jesus, I pray, oh God, hallelujah. I pray for Anjali sister, oh God. Be with her, guide her, protect her, oh God, hallelujah. Thank you for the beautiful testimony that we heard, oh God, hallelujah. Amen. As she shared, oh God, hallelujah. Amen. Test is coming from devil. Amen. To make us stressed and also strain, oh God. Hallelujah. Amen. But amen. When we are worshiping our true living God, the creator of heaven and earth, the first and the last, the beginning and the end, the Alpha and Omega, he will share, change that test into testimony. In the name of Jesus. Thank you for sharing, beautiful message and also testimony from this, blessed family, oh God, hallelujah. Use them, oh God, hallelujah. Use their ministry mightily, oh God, hallelujah. Let your spirit anoint in the name of Jesus, oh God, hallelujah. I pray for all the prayer matters that we have shared and submitted unto you, oh God. We pray for the healing. We pray for a blessed testimony in the coming days and week, oh God, hallelujah. Let your fire be there on them, oh God, hallelujah. A special, healing should be there, oh God. I pray for the brothers and sisters who shared the testimony, oh God, hallelujah. Amen. More testimony. Amen. In the name of Jesus, we are going to hear this coming week, oh God, hallelujah. Strengthen them, oh God. Use them, oh God, hallelujah. Amen. Through this word that Ashbaya shared, oh God. Amen. This coming weeks, days, and month, it should be blessed in the name of Jesus, and oh God, hallelujah. Submitting each and every prayer matter unto you, oh God. We are submitting this month into mighty hand, oh God. What we have submitted unto you, let it be blessed in the name of Jesus. Straight for the healing hand and blessing hand. Amen. Anoint. Amen. And also we have to see, we are going to get miracles. We are going to be blessed. We are going to be anointed. We are going to see signs and wonders in the name of Jesus, oh God, hallelujah. As Psalm 121 says, I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth, oh God, hallelujah. You are the creator. You are the answer. You are the healer. You are the savior. You are a salvation. You are everything for us, oh God, hallelujah. Submitting each and every family members who attend this meeting and also who can attend the meeting, oh God. Be with them, oh God. Be with us, oh God. Use us, oh God. Bless us, oh God. Anoint us, oh God, this month, oh God. So many things devil has written in his book, but my Father, we believe that you will vanish it away, because you have written in your book that will not hurt, but it will be blessing, oh God. All the pain is going to be a gain in our life, oh God, hallelujah. Thank you for hearing our praise, oh God. Submitting each and everything in the mighty hand. Bless us, anoint us, and protect us, oh God. Renew us daily. Refresh us daily, oh God. Hallelujah. Thank you for everything that you have done. Thank you for everything that you're going to do in our life, oh God. Submitting each and every prayer matter unto you. Thank you for hearing your praise. Thank you for answering your praise. Thank you for stretching your hands upon our prayer matters. In Jesus' name, we pray and declare. Amen. Amen. Thank you, Uncle, for the closing prayer. Thank you so much, Brother Joshin. May God bless you, and आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से सलाम. Thank you so much. Praise the Lord.